Good evening everyone, myself Ritesh Rai and I am your maths educator of class 9. So first of all welcome on our channel Next Learn Hub, जहाँ पे टीचर आपको पूरे फोकस वे में पढ़ाते हैं। तो फाइनली आप क्लास 9 में आ चुके हैं और क्या डर लग रहा है? क्लास 9 से डर लग रहा है? क्या सोच रहे हो? क्लास 8वीं तक तो सरकार की स्कीम लगा के पास हो गए, क्लास 9 में कैसे होंगे? मगर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम और हमारी टीम आपकी पूरे साथ है। और आज मैं रितेश राय क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने अप्रोच के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप इस वीडियो में आए हो तो आपका सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो सामने टीचर मेरे को पढ़ा रहा है वो किस सोच से पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैं एक अपना कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ अप्रोच लिखूंगा जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? तो मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। अप्रोच टुवर्ड्स क्लास 9th मैथ्स। तो सबसे पहला जो अप्रोच है हमारा वो है कि किसी भी पिक एनी वन टॉपिक एंड मास्टर इट। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी पहला टॉपिक उठाना है और उसको मास्टर करने के बाद ही दूसरे टॉपिक पे जाना है। ये नहीं कि हड़बड़ा आ गए यार, ये कर लिया थोड़ा बहुत और फिर दूसरे टॉपिक पे आ गए, बट ऐसा नहीं करना है। पहले इस टॉपिक को इतने अच्छे से कर लेना है, उसके बाद ही हमारा जो दूसरा कोई सा भी टॉपिक पकड़ लो और फिर उसको मास्टर करो। बिल्डिंग वे में आपको अपने आप को पढ़ना है। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसको अच्छे से बिल्ड किया, उस पर क्वेश्चंस लगाए, उसकी थ्योरी करी और फिर उसके बाद दूसरे वाले हमारा जो भी टॉपिक होगा फिर उसको मास्टर करना। तो ये था मेरा अप्रोच पढ़ाने का। और मैं कुछ बता दूं कि मैं किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, है ना, आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले मैं थ्योरी कवर कराऊंगा एंड मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि क्लास 9 काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्लास है। बट जो भी है आपको पहले एक टॉपिक मास्टर करना है, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है। ये था मेरा अप्रोच और सीक्वेंस मैंने बता ही दिया कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मेरे साथ थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, वो आपको करनी है और इस तरह से हमारी पढ़ाई जो है वो आगे की तरफ चलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक विच इज नंबर्स के टाइप्स। और उसमें भी हमारा पहला जो आता है, सबसे पहला नंबर जो आता है हमारा वो आता है नेचुरल नंबर्स। तो लिखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ये ऐसे नंबर होते हैं दोज नंबर्स which starts from 1 and tends to infinity. Example 1, 2, 3 and so on. तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं ना, बस वही नेचुरल नंबर। खत्म। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे मम्मी ने बोला नीचे से 2 थैली दूध लिया, तो 2 एक फिक्स नंबर है, मतलब उस टाइप के नंबर्स के बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर से कुछ नहीं है। मान लो ना ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने नेचुरल नंबर को रखा है। इस बॉक्स में हमें 0 और ऐड करना है। इस पर्टिकुलर बॉक्स में मान लेते हैं हमारा नेचुरल नंबर है, तो अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर दें तो ये जो बॉक्स बना हमारा नंबर्स का उसको बोलेंगे हम होल नंबर। तो लिख दो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होल नंबर्स। तो ऐसे नंबर, दोज नंबर्स which starts from 0 and tends to infinity. This is what we call whole numbers. एग्जाम्पल आप वही है कि 0 से स्टार्ट होगा, तो बस वही है, वहां कुछ ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नेचुरल नंबर्स, ये हो गया दूसरा हमारा होल नंबर्स। तो दो नंबर्स हमने जान लिए। अब ऐसे क्या है, तो यार 6ठी 7वीं 8वीं का है ना, तो मैं तुम्हें रिकॉल करा रहा हूँ। तुम भी सोच रहे होगे टीचर क्या पढ़ा रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा रिकॉल भी करो। अगर कोई चीज आपको आ रही है ना तो उसमें आप इतना ईगो मत लो, थोड़ा
पेशेंस रखो, हम आगे भी अपने 9th क्लास के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। और हमारा तीसरा नंबर आता है, वो है हमारा इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, बताइए, कमेंट में लिखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड मतलब ये तो ज्यादा चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो ये जो हो गया पूरा, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इसमें पीछे से एक जीरो भी आ गया तो ये जो पूरा बना इसको हमने बोल दिया होल नंबर्स, ठीक है भाई। अब यही जो नंबर्स है नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव में इधर चलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो बना इसको तो वैसे तो हम इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, बट इस पूरे बॉक्स को, ये जो पूरा बॉक्स बना हमारा, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंटीजर्स। समझ में आई बात। तो मान लेते हैं ये हमारा एक बॉक्स है नेचुरल नंबर्स का, फिर ये हमारा दूसरा बॉक्स है होल नंबर्स का, और ये जो पूरा तीनों बॉक्स मिलके बना ना, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अब खत्म हो गया। क्या इंटीजर्स, कंक्लूड करूं, मैंने जितना भी चीज अभी तक पढ़ाई है, पहली चीज मैंने ये पढ़ाई है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं और जो स्टार्ट होते हैं 1 से और इंफिनिटी तक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद बात करें होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स कुछ नहीं है, मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में नेचुरल नंबर्स रखे हुए हैं, आपने उसमें बस एक जीरो और ऐड कर दिया और जीरो से स्टार्ट करके वो इंफिनिटी तक जा रहा है, वो हो गया हमारा होल नंबर्स। अब तीसरा जो हो गया वो होता है इंटीजर्स। क्या होते हैं, तो इंटीजर्स आप जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये हो गए और ये आपके होल नंबर्स हो गए। तो होल नंबर्स के बॉक्स के में अगर आप ये नेगेटिव इंटीजर भी ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें, तो ये जो पूरा सेट जो बना ना, इसको बोलेंगे हम इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या है। आप 2 सेकंड के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। तो आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, एंड विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो कुछ नहीं है भाई, बस जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था वही है, बस थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। एंड विच इज योर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के हमारे पास दो टाइप होते हैं, हम कह सकते हैं। जीरो, अगर हम बात करें ना जीरो की, ये जो हमारे पास जीरो है, तो ये जो जीरो है ना, ये ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यू कैन से जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर और एंड नॉर पॉजिटिव इंटीजर। बस ये जीरो जीरो ही है ये हमारे इंटीजर का पार्ट है, लेकिन ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब इधर देखते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। बस कुछ नहीं, खत्म हमारा ये टाइप्स ऑफ इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, यू कैन से। तो वही हो गया 1 2 3 एंड एग्जांपल्स में आ गया हमारे ये। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो तो बता ही दिया, ना ये हमारा नेगेटिव है ना ही हमारा पॉजिटिव है, बस ये पार्ट है हमारे इंटीजर्स का। और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा एग्जांपल -5 -4/2। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ इंटीजर आ गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा, उससे पहले कि थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिए। तो थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा आप इसको लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया टाइप्स ऑफ इंटीजर, इसको बता दो एक बार, क्योंकि यार वैसे भी कम स्पेस है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड इसीलिए मिटा देता हूँ इससे, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, कमेंट में लिखिए, बताइए अपने। वैसे तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बट मैं पढ़ा देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवीजन फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो हमारा डेनोमिनेटर Q है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरस आपका डेनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स, those numbers
which can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0. ओके, तो इसको ही बोलते हैं हम अपना रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए 5/2 -4/2 ये इस टाइप के हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज जो है वो मिस कर दी है, वो जो आपको बतानी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ वैसे कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर होने चाहिए तब जाके आपका रैशनल नंबर होता है। बट ये थोड़ी अधूरी सी डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि जैसे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे कि √3 को रैशनल प्रूफ करेंगे, तो जैसे कि √3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो √3 अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये P की फॉर्म में है। बट यहाँ पे गलती है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये तो अगर इसको आप खोलेंगे तो 1.73 समथिंग अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी, तो वो तो हमारा यहाँ पे हमने लिखी ना कंडीशन कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए थोड़े आपको ये भी देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स। तो जब तक के लिए आप इसको लिखिए, फिर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। सो क्लास 9th में आता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो क्या आता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो बहुत से एक पैरामीटर्स है जिनके बेस पे हमें ये बताना होता है कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। कुछ हमारे पास न्यू टर्म्स, मैं हेडिंग लिखता हूँ न्यू टर्म्स। पहला है हमारे पास कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड उसके बाद आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो हमारे पास टर्म्स हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। जैसे कोई फ्रैक्शन लिया हमने, लेट अस अज्यूम कि हमने एग्जांपल के लिए एक फ्रैक्शन लिया 5/2, तो इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 5, 2, 2, 4, 1.05 एंड 10 एंड खत्म। तो ये हमने इसको डिवाइड किया, तो डेसिमल जो है ना, ये डेसिमल, इसके बाद एक नंबर आया और ये खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, डेसिमल के बाद खत्म हो गया। तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर जो भी हमारा ये डिवीजर है, यानी जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडर, तो अगर उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5, है ना, 2.5 आएगी, तो ये क्या हो गया, एंड हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास कुछ एक कंडीशंस होती है कि हम किसी नंबर को रैशनल कब बोले, इरेशनल कब बोले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन फॉर आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज रैशनल और इरेशनल। क्लास 9 में आपको टॉप भी करना है ना, अपने पेपर्स में अच्छा करना है, तो यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में। कोई जैसे यही वैल्यू दे देगा, मान लो यहाँ पे क्या है 2.5 है, इसको उठा के दे देगा, बोलेगा क्वेश्चन में कि बताइए ये जो पर्टिकुलर नंबर है रैशनल है इरेशनल है। तो उसको लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ। पहला कि अगर किसी फ्रैक्शन को, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, अगर ये मैटर नहीं करता कि एक डिजिट है, दो डिजिट है, 3 डिजिट है, ये खत्म हो गया ना, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग की लिस्ट में आ गया। तो अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो वो होगा हमारा रैशनल नंबर। क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल एक और लेते हैं हम, मान लेते हैं 5/3, इसको आपके सामने डिवाइड कर दो, 5, 3, 1, 3, 2.06, 18, 2.066। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये जो 6 है रिपीट होते चला जा रहा है, और रिपीटिंग मतलब होते चला जा रहा है। तो
ये भी एक हमारी वो हो गई क्या कंडीशन रैशनल नंबर की। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिवीजन को उठा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर उसको उठा रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे नंबर है उसको उठा रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका आंसर लाइक दिस आ रहा है हमारे पास, रिपीटिंग हो रहा है, तो वो भी क्या हो गई, एक रैशनल नंबर की कंडीशन हो गई। हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी हमारा रैशनल है, बस खत्म, यही था हमारा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अगर रिपीटिंग है नंबर तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो डेनोमिनेटर है, यानी नीचे वाला डेनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दोनों जो है ये पी अपॉन क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। अब उसके बाद मैंने कुछ नए टर्म्स आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक फ्रैक्शन 5/2, इसको हमने सॉल्व किया, जो हमारे पास वैल्यू आई डेसिमल के बाद चाहे कितनी भी डिजिट तक चले, 1 2 3, लेकिन वो खत्म हो गई फिर, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर हमारा टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल भी है, और रैशनल है तो ये हमारा क्या है, एक बेस बन जाता है, मतलब आइडेंटिफाई करने का वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज रैशनल और इरैशनल। और दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक देखते हैं कि रिपीटिंग वाले जो है वो क्या है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/3, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये जो डिजिट है रिपीट होते जा रही है, तो रिपीटिंग वाली कैटेगरी भी आती है, वो रैशनल नंबर में आती है। तो यही था हमारा क्रक्स। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, आप इसको लिख लीजिए। तो लिख लिया आपने। अब एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, जो भी मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग के बारे में बताया, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, मान लेते हैं 0.6, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 0.6 हो गया, 1 हो गया, मान लेते हैं 0.20, 20, 46, सॉरी 0.2046 एंड लाइक 1.95 बार एंड 0। तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है सारे, इनमें से रैशनल कौन है और इरैशनल कौन है, बताइए। कमेंट में लिखिए नीचे आप, अगर आपको पता है तो। देखिए हमें देखना क्या है कि ये जो डेसिमल है इसके बाद एक ही नंबर यानी खत्म हो गया। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर हमारा नंबर खत्म हो जा रहा है, मतलब पूरे अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो मैंने बताया था ना कि मैंने इंस्टेंट लिखा था कहीं कि टर्मिनेटिंग वाला कौन सी कैटेगरी में आता है, रैशनल की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 क्या आएगा, अब इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए रैशनल है या इरैशनल है। तो ये देखिए, वैसे तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में खुद ही लिखा पड़ा है, बट बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इसको हम 1.0 लिख सकते हैं, एंड कोई बोलेगा 2 0 4 0 ऐसे लगा सकते हैं। बट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है नंबर का, ठीक है, रिपीटिशन हो रहा है। वो भी मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि अगर रेपिटेशन भी हो रहा है तो वो भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, ये भी हमारा रैशनल हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा है, एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा डाटे को। हाँ बताइए ये नंबर कौन सा है हमारा, रैशनल है या इरैशनल है। तो ये जो नंबर है, मैंने आपको शायद एक टॉपिक मिस कर दिया, वो था नॉन टर्मिनेटिंग वाला। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि रैशनल नंबर में क्या होता है कि या तो रिपीटिंग है या टर्मिनेट है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग यानी एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा इरैशनल की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देखिए कि एंड नहीं हो रहा, चलते जा रहा है वैल्यूज, और रेपिटेशन भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको जरा मैं साइड में लिख दूं, ये थोड़ा स्पेशल है। ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई मतलब चलते जा रही है। यहाँ पे दिख रहा है ना डॉट्स, डॉट्स मतलब कि ये कंटिन्यू चलते जा रही है। तो ये हमारा हो जाएगा इरैशनल।
इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर लो। तो अब बताइए ये वाला नंबर कौन सा है, 1.95 के बार। हाँ एक चीज और, यहाँ पे बार का मतलब समझ जाइए। बार का मतलब ये है ना, जैसे इस नंबर को उठाता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा, 1.995 बार। बार लगा है, इसका मतलब है कि 959595 ऐसे रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब आ गया जीरो, सबसे अच्छा और सबसे मजेदार केस है हमारा जीरो। जीरो क्या है, 0.1 लिख सकते हैं, बस ये तो सिंपल ही है। बहुत सारे लोग इसे डरते हैं, बट ये जीरो हमारा आ जाएगा रैशनल कैटेगरी में। मेरे को लगता है कि आपने सारे आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, जहां तक मैंने आपको जितने अच्छे से पढ़ा है। तो ये सारे थे हमारे आज के प्रॉब्लम्स, और अभी हमारे कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, जैसे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, और आगे की बहुत सारे टॉपिक है, तो वो हम करेंगे। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मैंने आपको अपना प्रिंसिपल बता दिया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, उसको मास्टर करने के बाद दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करो। यही प्रिंसिपल मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। किसी एक चीज को कर रहे हो तो उस पूरी एक चीज को करो, यहाँ पे फिट करो, फिर उसके बाद दूसरी चीज पे मूव ऑन करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इसका। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन of 1/7 and predict the decimal expansion of 4/7, ठीक है। ये हो गया, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, predict the decimal expansion of 4/7 without doing long division method, तो कर लेंगे आप या मैं करूं? आप वीडियो को पॉज करके और आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करें, जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बिकॉज आप तो ऑनलाइन है, बट अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। तो आप करते हैं, मैं करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके करें। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 1/7, ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से करवा देता हूँ मैं। लाइक ये हो गया हमारा 1 and 7, तो इट्स नॉट डिविजिबल, सो वी विल पुट 0 हियर एंड आफ्टर डेसिमल इट विल 10 7 3.04 and 2.0 and 0.0, 7 8 is 56 and 4, and you can see here 0.0, 7 5 is 35 and 5 will be remainder, and 0.0 7 7 is 49 and the remainder will be 1, and point now there 0, so 7 will be 7 and 3। तो अब यहाँ से ये जो पर्टिकुलर डिजिट है, ये जो चीज है ये रिपीट होगी, तो इस पे हम बाहर लगा देते हैं पूरे पे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, 0.142857 and 1। आई थिंक 1 पे बार नहीं होगा क्योंकि ये पूरी चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इस पे बार लगा दिया। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, 1.7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, हो गया क्लियर। अब आपको बोला था क्या 4/7 का बताना है, कैसे होगा 4/7 का, कुछ नहीं करना, जैसे कि 4/7 है, थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगाना है। 4/7 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1/4 into 1/7। अब 1/7 की जगह यहाँ पे आप ये चीज लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4 into 0.142857, ठीक है, ये हो गया। बस इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 4, so it will your 7 4 28 2 5 4 20 22 5 8 4 4 8 32 2 4 34
4 दूनी 8, 9 10 11, 4 चौके 16, 17 1, 4 4 5। ये आ गया आपका 0.57 एंड 1428। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं उससे पहले आप 2 सेकंड के लिए इस चीज को अपने आंसर से मैच कीजिए, और इसको अगर आपने नहीं कर पाया तो आप राइट डाउन कर लीजिए इसे। जब तक के लिए मैं साइड हट जाता हूँ। लिख लिया आपने? चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। सो इट हैज कम टू फाइनल पॉइंट, जहां पे मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा एंड आपको उस होमवर्क को करना है, पूरे अच्छे से करेगा और हॉनेस्टली करिएगा, क्योंकि फिर अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन जो मैंने दिया है अभी उसी वही दे देता हूँ मैं, बट कुछ डाटा को चेंज करके, ये नहीं कि सेम ही क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन of 3/7, 4/5, 9/11, 12/17, 17/52, 81/93। ठीक है, इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लिख लेना। ठीक है, और कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। वो दूसरा जो क्वेश्चन है आपको उस बेस पे है, आपको बताना है कि मैं सेम डाटा को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और आप उसी को बता देना रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही अप्रोच लगा के इसको आप कर लेना। 10 whether numbers are rational and irrational on basis of terminating and non-terminating। सेम डाटा है 3/7, 9/5, सॉरी 4/5, 9/11, 12/17, 17/52 एंड 81/93। तो ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इस होमवर्क को करना है जो मैंने क्लास में लिखवाया है। अगर मेरे राइटिंग में कोई इशू आया होगा तो नो प्रॉब्लम, टेलीग्राम में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, तो वो कॉपी पे है, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। और आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, तो वो हम सीखेंगे। और 2 से मतलब 2 से ज़्यादा या फिर बहुत से नंबर रैशनल नंबर निकालना भी सीखेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो आपको मिल जाएगा अगली क्लासेस में। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड वेलकम अगेन।